प्रेज द लॉर्ड माय डियर फ्रेंड्स। यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सबको जय मसीह की शालोम। मैं यहोवा का धन्यवाद करता हूं कि एक बार फिर से मैं उसके वचन को आपके सम्मुख मैं लेकर आने पाया, और मैं विश्वास करता हूं कि इस वचन के द्वारा भी आप आशीष और बरकत पाएंगे। आज हम बात करेंगे मूसा की वो तख्तियां जिसके ऊपर यहोवा ने अपने वचनों को लिखा था। और हम सब जानते हैं कि यहोवा ने मूसा को सनई पर्वत के ऊपर बुलाया ताकि वो इज़राइलियों को वो अपने वचन दे सके, यानी कि मूसा को अपने वचन दे सके। और मूसा इज़राइलियों के बिहाफ पर वो उस सनई पर्वत के ऊपर गया, और सनई पर्वत के ऊपर यहोवा ने उससे बात करी। और जब मूसा सनई पर्वत से उन तख्तियों को लेकर के वो नीचे उतर रहा था, तो लिखा हुआ है निर्गमन उसका 32 अध्याय और उसका 15 वचन में लिखा है, तब मूसा मुड़कर साक्षी की दोनों तख्तियों को हाथ में लिए हुए पहाड़ से उतर गया। उन तख्तियों के इधर और उधर दोनों और लिखा हुआ था। यहां पर हमने देखा है कि दोनों तख्तियों के इधर और उधर, यानी कि दोनों साइड पर लिखा हुआ था। यह उस बात की ओर इशारा है, मेरे और आपके जीवन की ओर। यहोवा का वचन हमारे अंदर भी होना चाहिए और हमारे बाहर भी होना चाहिए, ताकि यहोवा का वचन जब हम बोलें तो लोग हमें यहोवा के वचन के वो भंडारी बोलें। और यहोवा का वचन जो है वो हमारे अंदर वो रहना चाहिए, ताकि जब कभी भी हम यहोवा के वचन को हम बोलें, यहोवा के वचन के बारे में बात करें, और लोग जो है वो आशीष और बरकत पाएं। क्योंकि भजन संहिता उसका 119 और उसका 105 में लिखा है, यहोवा तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक है और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। और जब हम नीति वचन और उसका 7 अध्याय और उसका 2 और 3 वचन को हम पढ़ते हैं, तो वहां पर लिखा हुआ है कि मेरी आज्ञाओं को मान तो तू जीवित रहेगा, और इनको अपने हृदय की पट्टियों पर लिख ले। वहां पर नीति वचन में हमने ये वचन पढ़ा है कि अपने हृदय की पट्टियों पर इन वचनों को लिख ले। ये हृदय की पट्टियां जो है वो क्या हैं? पौलुस भी इसके बारे में बयान करता है। 2 कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय और उसका 3 वचन में मैं पढ़ना चाहता हूं। ये प्रकट है कि तुम मसीह की पत्री हो, जिसको हमने सेवकों के समान लिखा, और जो स्याही से नहीं परंतु जीवते परमेश्वर के आत्मा से पत्थर की पट्टियों पर नहीं परंतु हृदय की मांस रूपी पट्टियों पर लिखी है। 2 कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय और उसका 3 वचन में लिखा है कि पत्थर की पट्टियों के ऊपर नहीं, बल्कि हृदय की मांस रूपी पट्टियों के ऊपर वो वचन जो यहोवा ने हमें दिए हैं वो लिखे गए हैं। जब वो इज़राइलियों के लिए वो वचन के वो लेने के लिए गया, जब मूसा सनई पर्वत के ऊपर गया, और जब फट्टियां जो थी वो मूसा ने अपने हाथों से उनको तैयार किया था। जब हम निर्गमन उसका 34 अध्याय और उसका 4 वचन को पढ़ते हैं, तो वहां पर लिखा हुआ है कि मूसा फिर से दोबारा वो उस सनई पर्वत के ऊपर गया और उन फट्टियों को लेकर गया। उसने भोर के समय में वो उठा और उस फट्टियों को उसने शार्प किया। उसने पत्थर लिए और उस फट्टियों को शार्प किया ताकि वो यहोवा का वचन लेने के लिए जाए। आप और मैं, क्या हम अपने आप को तैयार करते हैं यहोवा के वचन के लिए? यदि आप यहोवा के वचन को लेने के लिए तैयार करते हैं, तो अपनी जिंदगियों को सबसे पहले शार्प करें। जैसे कि मूसा भोर को उठ करके उसने उन फट्टियों को शार्प किया, उस तख्तियों को शार्प किया, बनाया, ताकि यहोवा अपनी उंगली से उस फट्टियों के ऊपर वो अपने वचनों को वो लिख सके। जब हम यूहन्ना उसका 20 अध्याय को पढ़ते हैं, तो वहां पर थोमा ने यह शक किया कि वाकई में यीशु मसीह जी उठे हैं। नहीं, मैं नहीं विश्वास करता। क्यों उसने विश्वास नहीं किया? क्योंकि उसने शक किया, क्योंकि उसने कहा था कि जितनी देर तक मैं अपनी उंगली डालकर मैं उनके हाथों में, यीशु मसीह के हाथों में जहां पर उसके कील ठोके गए, वहां पर डालकर ना देख लूं, उतनी देर तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। तो आपको पता है कि वहां पर यीशु मसीह खुद प्रकट हो गए, वहां पर चेलों के पास आए और उसने कहा कि थोमा, तुमने शक क्यों किया?
और देख, ये जो निशान है इसमें तू अपनी उंगलियां डालकर देख सकता है, तू मेरे हाथों में अपनी उंगली डालकर देख सकता है। वहां पर यीशु मसीह ये बयान कर रहे थे कि मैं वो साबुत तख्तियां भी हूं और मैं वो टूटी हुई तख्तियां भी हूं जो तुम्हारे पापों के लिए वो तोड़ी गई। याद करें जब मूसा जब नीचे आया सनई पर्वत से और जब उसने देखा कि इजरायली लोग जो हैं वो बछड़ा बना करके वो पूजा कर रहे हैं और डांस कर रहे हैं और उस वहां पर आइडल वर्शिप हो रही है और लोग जो हैं वो पूरे पाप में फंस चुके हैं और पाप करी जा रहे हैं, और मूसा को गुस्सा आया और मूसा ने उन तख्तियों को जो पहली बार वो लेकर आया था उन तख्तियों को उसने उनके ऊपर मारा, उस बछड़े के ऊपर मारा और वहां पर सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ तबाह हो गया। मेरे और आपके गुनाहों और पापों के लिए ऐसे ही यीशु मसीह आसमान से आए, स्वर्ग से आए और मेरे और आपके गुनाहों और पापों के लिए वो तोड़ा गया, मारा गया और उसके ऊपर ताड़ना हुई और मेरे और आपके गुनाहों के लिए उसको सलीब के ऊपर चढ़ाया गया, यानी कि वो तोड़ा गया, यानी कि वो तख्तियां जो थी, जो वचन जो था, वो मेरे और आपके लिए वो तोड़ा गया, वो मारा गया। तभी तो लिखा हुआ है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर है, और वो वचन मेरे और आपके लिए वो तोड़ा गया। मेरे भाई और बहनों, ये वही वचन है जो मेरे और आपके लिए वो तोड़ा गया, जो मूसा ने उन लोगों के ऊपर फेंका, उस बछड़े के ऊपर फेंका और वो जो बछड़ा जो था वो खत्म हो गया, यानी कि वो उनके पापों के लिए वो पट्टियां जो थी वो तोड़ी गई, इजरायलियों के पापों के लिए। वैसे ही जब यीशु मसीह जब थोमा के पास आया, चेलों के पास आया, तो उसने अपने हाथ दिखाए, अपने वो जख्म दिखाए, जो वो जख्म वो थोमा देखना चाहता था, और यीशु मसीह ने कहा कि मैं साबुत तख्तियां भी हूं और मैं टूटी हुई तख्तियां भी हूं। साबुत भी मैं ही था और मैं टूटा हुआ भी मैं ही हूं। और आज यदि लोग यीशु मसीह के मारे जाने को और गाड़े जाने को वो स्वीकार नहीं करते, तो इसका मतलब फिर भी वो लोग अधूरे हैं, फिर भी उन्होंने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण नहीं किया। आज बहुत सारे संसार में लोग हैं, यीशु मसीह को एक अच्छा टीचर, एक अच्छा अध्यापक करके और आश्रय कर्म करने वाला करके और नबी करके वो ग्रहण करते हैं, यानी कि यीशु मसीह को साबुत तख्ती करके वो ग्रहण करते हैं, पर यीशु मसीह को टूटी हुई तख्ती इंसानों के पापों और गुनाहों के लिए करके वो ग्रहण नहीं करते। मुझे और आपको मेरे भाइयों और बहनों साबुत तख्तियों के ऊपर भी विश्वास करना है और टूटी हुई तख्तियों के ऊपर भी विश्वास करना है। वो साबुत तख्तियां यीशु मसीह है और टूटी हुई तख्तियां भी वो यीशु मसीह है, वो हमारा यहोवा है। और ये जो वचन जो है वो हमारी हृदय में लिखे जाने चाहिए। हबकुक उसका 2 अध्याय उसका 2 वचन में लिखा है, यहोवा ने हबकुक से बात करी कि ये जो दर्शन की बातें हैं इसको लिख ले, अपने हृदय रूपी पट्टियों पर लिख ले, जब तू दौड़े तो तुम इसको सहज से तू पढ़ सके। तो मेरे भाई और बहनों, वो वचन जो है आज हमारे हृदय में होने चाहिए, आज हमारे अंदर होने चाहिए, बाहर भी होने चाहिए और अंदर भी होने चाहिए। जैसे मूसा के पास वो जो 2 तख्तियां थी, इधर और उधर दोनों साइड पे वो यहोवा के वचन लिखे हुए थे, आज हमारे जीवन में भी बाहरी रूप से भी यहोवा का वचन छलकना चाहिए और अंदर से भी यहोवा का वचन हमारी जिंदगी में छलकना चाहिए। मैं आशा करता हूं कि इस वचन के द्वारा, इस कलाम के द्वारा यहोवा ने आपको आशीष और बरकत दी है। और इसको शेयर करें, इसको लाइक करें और बहुत सारे लोगों को आप इसको शेयर कर सकते हैं, क्योंकि यहोवा का वचन किसी भी जिंदगी को वो बदल सकता है, ताकि लोग यीशु मसीह को साबुत तख्तियां करके भी ग्रहण करें और यीशु मसीह को टूटी हुई तख्तियां भी करके ग्रहण करें, क्योंकि यीशु मसीह पूरी दुनिया के लिए वो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन वो मुर्दों में से जी उठा। यहोवा इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष और बरकत दे। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। शालोम।